नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे पे। टीचर्स वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके यूपी बीएड, बिहार बीएड दोनों बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाला है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपको एक सरकारी सीट फिक्स नहीं हो जाती। ठीक है, और इसलिए अभी अगर जो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर जो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 देना है, सीधी बात। ठीक, और एक और बात, आपके लिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो वीडियोज अपलोड होंगे वो सेंड किए जाएंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, आपको रेगुलेट किया जाएगा किस हिसाब से आगे ऐसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे ही फॉर्म आता है उसकी भी अपडेट आपको बताई जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पहला काम अभी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहला काम ये आपको करके जाना है। ठीक, तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, भैया लेट क्यों हो रहा है, फॉर्म कब तक आएंगे, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो। बिहार का तो न्यूज निकल के आ गया था कि 25 तारीख तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन यूपी की अगर जो हम बात करें तो यूपी का लेट क्यों हो रहा था भैया, क्यों लेट हो रहा था? मैं सीधा साधा बताऊं, इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और इलेक्शन थे, चुनाव थे। अब कब तक आएगा? तो 15 तारीख तक आपके क्या होगा, शपथ ग्रहण होगा। क्या होगा? शपथ ग्रहण होगा, किसका? सरकार का। तो 15 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, तो क्या 15 तारीख के बाद तुरंत आ जाएगा फॉर्म? नहीं, 15 के बाद भी 1 वीक का टाइम लग सकता है। तो हम यहाँ पे ये ध्यान रखे चलिएगा कि 25 तक आपके फॉर्म आने की संभावना है। 25 तक, 15 के बाद 20 तक भी नहीं आएगा, 5 दिन 4 दिन 5 दिन लगेंगे, लेट हो रहा है, सरकार को पता चलेगा। तो इसमें 25 तक ये संभावना कि 25 तक आपका फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कब आ रहे हैं फॉर्म आपके, 25 मार्च तक आपके फॉर्म आ रहे हैं। ठीक, उम्र की बात करें, क्या उम्र होनी चाहिए? योग्यता, अगर जो बीएड फॉर्म डालने की सोच रहे हैं, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या तैयारी करना, सब कुछ बताया जाएगी। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले उम्र की बात कर लेते हैं, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए बीएड का फॉर्म भरने के लिए? तो उम्र की बात करें भैया, 21 साल अगर जो आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल कंप्लीट कर लिया होगा तो आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आप अगर जो ग्रेजुएट है और 21 साल अपनी उम्र पूरा कर चुके हैं, ग्रेजुएट। अब इसमें एक सवाल आता है कि सर मैं ग्रेजुएशन में हूं, फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं बीएड 2021 का फॉर्म 2022 का फॉर्म डाल सकता हूं? हाँ, डाल सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब तक काउंसिलिंग, यानी कि काउंसिलिंग होने तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो आ भी जाएगा। ठीक है, वो आ भी जाएगा। तो काउंसलिंग तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आना चाहिए। आप अगर जो है ग्रेजुएशन 3rd ईयर में तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये आपका योग्यता हो गया। 21 साल से उम्र, वो मैक्सिमम की कोई वो नहीं है, 21 साल मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक, पाठ्यक्रम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आपने देखा फॉर्म। इसमें देखो एक और चीज है, ग्रेजुएशन से मैं बता दूं, जो वो चाहिए, मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स कंपलसरी है। अगर जो आप बीटेक, आप बीई करके आ रहे हैं तो 55% मार्क कंपलसरी है, ये होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और चीज अभी देखो, आप सभी से चाहेंगे आप लोग अपना जो जाति, निवास, आय, ये तीनों सर्टिफिकेट है, ये बनवा के रख लो, जिससे आपको जैसे ही फॉर्म है आप तुरंत डालो। ठीक है, जितना जल्दी डालोगे वो सही रहेगा, और ये बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं होगी, आपसे पढ़ाई में पूरा फोकस कर पाओगे। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस एक बार मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ। 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में 50% मार्क्स के साथ, बीई बीटेक की है 50 बीटेक की है तो आपको 55% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। और सीट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीट्स भी जरूरी है। सीट्स की बात करें, दो, एक तो प्राइवेट, एक तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में टोटल 2 लाख के आसपास सीटें होती हैं। गवर्नमेंट में जहां पे 10,000 सीट आपको देखने मिलती है, प्राइवेट कॉलेजों में 1,86,000 सीट मिलती है। अब अंतर क्या भैया, हम प्राइवेट से क्यों ना कर ले, प्राइवेट तो हमारे आसपास होते हैं, गवर्नमेंट के लिए हमें दूर जाना पड़ता है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहां पे आपको जहां पे प्राइवेट कॉलेज अगर जो आपको मिलता है तो आपको पर ईयर, यानी कि 2 ईयर का होता है, यानी कि पर ईयर आपका 50 से 55 हजार रुपया फीस लगता है। 50 से 55 हजार, यानी कि 1 लाख के आसपास फीस है पूरे 2 ईयर का। वहीं पे अगर जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको 10,000 में पूरे 2 साल पढ़ सकते हो आराम से, यानी कि पूरा 3,000-4,000 रुपया पर ईयर का फीस गवर्नमेंट कॉलेज को। आप सोचो आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए या प्राइवेट से करना चाहिए।
ठीक है। लेकिन लड़ाई जो होती है ना यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की होती है भैया कि सरकारी सीट के लिए मुझे फाइट करना है, सरकारी सीट के लिए मुझे लड़ना है। और ये सीटें कितनी है भैया, यहाँ पे सीटें हैं सिर्फ 10,000। 10,000 सीट के लिए ये मार पीट काट पीट होता है। फॉर्म भरे जाएंगे, बच्चा तैयारी कर रहा, रगड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, किसके लिए, सिर्फ ये 10,000 सीटों के लिए, जिससे उसका फीस कम हो जाए। अंतर बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जहां पे सिर्फ 10% भी फीस नहीं लग रहा भाई। 1 लाख कहाँ पे 7-8 हजार में पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का, इतनी अच्छी बात है। साथ में स्कॉलरशिप ऊपर से मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल गई, प्राइवेट का तो भरोसा नहीं होता। तो हम स्टेट्स की बात कर लिए हैं, अब हम पेपर की बात कर लेते हैं भैया। इसमें 2 पेपर होते हैं, डेढ़ घंटे का, यानी कि टोटल 3 घंटे टाइम आपको मिलेंगे। पेपर 1 होगा आपका, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 1 में जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य योग्यता परीक्षा, यानी कि पेपर 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ होगा। मैथ के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग ही आता है, यानी कि 100 क्वेश्चन का पेपर 1 होगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक। तो पेपर 1 200 नंबर का होगा। पेपर 2 की बात करें, जिसमें एक आपका लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के 50, हिंदी या अंग्रेजी चूज कर सकते हो आप, हिंदी देना चाहते हो अंग्रेजी, तो ये आपका 50 क्वेश्चन का होगा। और दूसरा आपका सब्जेक्टिव वाइज होगा, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया, क्या आर्ट्स से किया है, या विज्ञान से किया, क्या कृषि से किया, क्या वाणिज्य से किया है, तो 50 क्वेश्चन इससे, यानी कि पेपर 2 भी आपका 200 नंबर का होगा, यानी कि 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। पेपर 1 1.5 घंटे का, पेपर 2 1.5 घंटे का, 3 घंटे का। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्न। ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है पेपर देने का, अगर जो आप बीएड 2022 में करने की सोच रहे हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3। 1/3 निगेटिव मार्किंग पहले नहीं होता था, पहले मार के चले आता था बच्चा, भैया निगेटिव मार्किंग आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग आपका बहुत गड़बड़ा सकता है पेपर, ठीक। और 200 क्वेश्चन 400 नंबर, 3 घंटे आपको ये टाइम मिलने वाला है, और यही आपको डिसाइड करेगा 3 घंटे की आपको भैया सरकारी सीट मिलेगी या नहीं, सरकारी सीट मिलेगी या नहीं। तो अब बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है, कहां पे समस्या आ रही है। अपनी समस्या हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। रही बात चीजों की, कैसे तैयारी करेंगे भैया, रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की क्लास मैं शुरू कर रहा हूं, रीजनिंग की क्लास मैं शुरू कर रहा हूं, आज या कल में जल्दी शुरू हो जाएगा। जबरदस्त क्लास करेंगे, हर सेट में 25 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पिछले 10 सालों का पेपर देखा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी हिसाब के मैं क्वेश्चन लेके आपके लिए आने वाला हूं। हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। बाकी हिंदी की क्लास को थ्योरी वाइज भी मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी को थ्योरी वाइज एक अच्छे तरीके से समरी बना के आपको, मतलब 10-15 दिन में जैसे ही फॉर्म आता है, मैं पूरी हिंदी को आपको समझाने की 15-20 दिन में, जो भी एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में जल्दी जल्दी समझा के उसके क्वेश्चंस करा के मैं हिंदी भी खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ पहले, अभी मुझे रिविजन करना पड़ेगा भैया हिंदी पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यूपी बीएड के लिए फॉर्म 25 मार्च तक आ जाएगा, तो आपको क्या रहना है, रेडी रहना है। अगर जो आपका सपना है सरकारी सीट पाने का, सरकारी संस्था से बीएड करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। बाकी आपके ड्राइंग, आपके समस्या सराखों पे है, कमेंट करके बताओ क्या समस्या आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और कहाँ से आप सब मुझे देख रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। यूपी के बच्चे हो, बिहार के बच्चे हो, जो कनेक्शन बनाने की कोशिश, एक बार कनेक्शन अच्छा बन जाता है ना, तो फिर चीजें भी अच्छी होती हैं। तो यही 1.5-2 महीना जो भी टाइम बचा है उसमें अच्छे से मेहनत करो भाई। एक बार मिल गया, 2 साल तो आराम ही है, 2 साल आराम से कट जाएंगे, लेकिन 2 साल आराम मत करना भैया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। इन 2 सालों में आप कोर्स के करने के साथ साथ भी आप टेट सीटेट की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक। तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन पहले अभी आपका टारगेट है यूपी बीएड में किसी प्रकार से सरकारी सीट एक ले लेना, ठीक। चलो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।